जय हिंद दोस्तों। आइए क्वेश्चन के ऊपर हम लोग देखते हैं कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है। तो जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत आती है। उसी तरह से अगर पहली बार जनगणना की बात करेंगे तो पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, जबकि नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान जो है भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो भारत का संविधान भारत को राज्य के संघ के रूप में वर्णित करता है और यह अनुच्छेद 1 में है और इसमें भारत या इंडिया का चर्चा है, हिंदुस्तान शब्द के लिए चर्चा नहीं किया गया है इसमें। हालांकि यह भाग 1 में है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 से संबंधित इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछलियों के लीवर में कौन सी विटामिन की प्रचुरता होती है। तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। हालांकि यह विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम देखा जाए तो कैल्सीफिरोल है। उसी तरह विटामिन ए का रेटिनॉल, बी1 को थायमिन, बी3 को नियासिन कहते हैं, बी5 को पेंटाथेनिक, बी6 को पैराडॉक्सिन, बी7 को बायोटिन कहा जाता है और या एच भी कहा जाता है। बी12 को साइनोकोबालामीन और ई को टोकोफेरोल, के को फिलोक्विनोन या फिर नेप्थोक्विनोन भी कहा जाता है। हालांकि रक्त का स्राव में विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त स्राव ज़्यादा मात्रा में होती रहती है। और विटामिन के खोजकर्ता फंक थे। ए और बी के मैकुलन थे, सी का होलकट है और डी के हॉपकिंस थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में स्थित रहते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में ही देखे जाते हैं और ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वह पृथ्वी की तरफ आकर्षित, मतलब जो उल्का जो टूट कर जब गिरते हैं तो इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। हालांकि यह उल्का पिंड से एक भारत में एक झील का भी निर्माण हुआ है, जैसे महाराष्ट्र का लोनार झील है वह उल्का पिंड से ही मतलब गिरकर बना हुआ है और जो गड्ढा गोल की तरह बन गया है। मंगल ग्रह का लाल रंग होता है वह आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती है और बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहा जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है और यह झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और चिनाब नदी में गिर जाती है और ये झुलुल परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। बाबरनामा का लेखक बाबर है। हालांकि मुगल वंश का संस्थापक बाबर ही माना जाता है, जो भारत का 5वां आक्रमण भारत पे था और इसने 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक भारत में रहा था। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाई जाती है और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर या फिर 10⁻15 मीटर होती है। और इससे भी बड़ा, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक एक पारसेक होता है, जो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। अगर किलोमीटर में बात करेंगे तो 3.08 गुने 10⁻13 किलोमीटर या फिर 10⁻16 मीटर होती है। और ये प्रकाश वर्ष होता क्या है कि एक वर्षों में जो सूर्य की किरणों द्वारा तय की गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। हालांकि फ़ारेनहाइट में 98.6 होती है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। हालांकि इसने जफरनामा नामक एक पत्रिका लिखता था, इसलिए इसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। और यह 1857 ईस्वी की क्रांति में इसने भाग लिया था, जिसको हुमायूं के मकबरा से इनकी गिरफ्तारी हुई थी और इनकी मृत्यु रंगून में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी ने ही दिए थे। 1942 ईस्वी में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। हालांकि यह नारा का मूल रूप से मतलब मेहर यूसुफ अली की ही देन है, लेकिन उसकी ज़्यादातर चर्चाएं मतलब गांधी जी के द्वारा उसको फेमस किया गया था। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुई थी उसको ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तारी हो गई थी, जिसमें गांधी जी, इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू, इन तीनों को पुणे के आगा खा पैलेस में बंद करके रख दिया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर जेल में रख दिया गया था और अबुल कलाम आजाद को बांकुरा जेल में रखा गया था। उसी तरह से जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल जो झारखंड में अभी वर्तमान में पड़ता है वहां रखा गया था। हालांकि वह दीपावली की रात में वहां से भाग निकले थे और नेपाल में पहुंचकर आजाद दस्ता का गठन किए थे। और उषा मेहता जो थी वो रेडियो से वो इसकी प्रचार करती थी भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर। और हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही जयप्रकाश नारायण सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे भारत में।
नेक्स्ट देखते हैं राशियों की कुल संख्या कितनी है, तो राशियों की कुल संख्या 12 है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन होते हैं। हालांकि प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन के ही मुख्य स्रोत होता है, क्योंकि नाइट्रोजन से ही मुख्य प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन जो होते हैं हमारे शरीर में 20 तरह के बनते हैं, जिसमें से 10 हमारे शरीर में बनते हैं और 10 में बाहर से हम प्रोटीन लेते हैं। और प्रोटीन के खोजकर्ता बर्जीलियस है। जिस तरह से आइए कुछ देखते हैं, जैसे कि इसमें क्या पाया जाता है। जैसे मांसपेशिया में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है, अंडा में अल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है, और नाखून कीरेटिन और खुर वगैरह में कीरेटिन प्रोटीन होती है, और ब्लड में भी, खून में भी हिपैरिन होती है, फाइब्रिनोजन, ये सभी प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ही है, जिसमें भोर का तारा, साँझ का तारा